नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 21 सितंबर, तो आज हम लोग 21 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों पूरे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों ये किया है ओप्पो के साथ। तो ओप्पो के साथ किया है, तो ओप्पो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये है चीन के गुआंगडांग शहर में। और इसके संस्थापक कौन है? तो ये हैं चेन मिनयांग। दोस्तों याद रखिएगा। और बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और इसके कोच हैं स्टीफेंस फ्लेमिंग। और मालिक कौन है चेन्नई सुपर किंग्स के? तो ये हैं इंडिया सीमेंट्स के मालिक एन श्रीनिवासन। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष ब्रांड जी टॉप 75 में कौन सा भारतीय ब्रांड टॉप पर रहा है? तो दोस्तों इस बार टॉप पर रहा है HDFC बैंक। तो भारत के 75 सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड्स में सबको पीछे छोड़कर इस साल फिर से HDFC ने बाजी जीत ली है और ये सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। और इसी के साथ लगातार 7वीं बार टॉप करने वाला ये भारत का पहला ब्रांड बन गया है। और वर्तमान समय में HDFC की कुल ब्रांड वैल्यू है $20.2 बिलियन की। और दोस्तों अगर बात करें HDFC के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अगस्त 1994 यानी कि 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों वर्तमान समय में इसके CEO कौन है? तो ये हैं शशि जगदीशन जी। और इनको हाल ही में HDFC का CEO बनाया है, तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और HDFC की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वर्टिकल एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है बंधन बैंक ने। तो इस वर्टिकल को ग्राहकों के अन बैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। और वर्टिकल बिजनेसमैन बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। और इसके अलावा ये माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और एंटरप्राइज लोन का भी मैनेजमेंट करेगा। दोस्तों बात करें अगर बंधन बैंक के बारे में, तो 23 अगस्त 2014 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं अशोक लहरी जी। और दोस्तों वर्तमान समय में इस बैंक के MD और CEO कौन है? तो ये हैं चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है आपका भला सबकी भलाई। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन IPL में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं अली खान। तो हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अमेरिका के 29 साल के तेज गेंदबाज अली खान को टीम में शामिल किया है। और अली खान को गैरी हर्नी की जगह पे टीम में लिया गया है। और इसी के साथ अली खान IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों अगर बात करें IPL की, तो इस बार IPL का 13वां संस्करण कहाँ पे खेला जा रहा है? तो ये खेला जा रहा है UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और दोस्तों IPL को आयोजित कौन करता है? तो ये करता है BCCI। और वर्तमान समय में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सौरव गांगुली। और BCCI के सचिव हैं जय शाह। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेज़ॉन ने ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है गुजरात में। तो दोस्तों हाल ही में अमेज़ॉन इंडिया ने गुजरात के कादी में पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों वाला वितरण केंद्र यानी कि ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन शुरू किया है और ये इस तरह का देश का दूसरा केंद्र है। इससे पहले कंपनी ने सन 2016 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देश का पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन शुरू किया था और कंपनी का कहना है कि इस केंद्र का संचालन केवल महिला कर्मचारी करेंगी। दोस्तों बात करें अगर अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 जुलाई 1994 यानी कि 1994 में और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है सियाटल अमेरिका में। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन है? तो ये है जेफ बेजोस। और दोस्तों हाल ही में जेफ बेजोस विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनके पास 400 अरब डॉलर की संपत्ति है। और दोस्तों अगर बात करें गुजरात की, जहाँ पे ये ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन खोला गया है, तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो ये है गांधीनगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है विजय रूपाणी जी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला हाल ही में गुजरात के आणंद में स्थापित की गई है और देश का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में बनाई जा रही है। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि देश का पहला जू इंटरप्रिटेशन सेंटर भी गुजरात के राजकोट में खोला जा रहा है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने किस गाड़ी के लिए अंशुमान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है अर्बन क्रूजर के लिए। तो कार निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स यानी कि TKM ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपनी नई SUV कार टोयोटा अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये कार अभी हाल ही में 23 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। दोस्तों अगर बात करें टोयोटा किर्लोस्कर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1997 यानी कि 1997 में और इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं विक्रम किर्लोस्कर और वाइस चेयरमैन है शिखर विश्वनाथन। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई-मस्टर रोल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा सरकार ने यूनिवर्सल ई-मस्टर रोल की घोषणा की है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की निगरानी की जाएगी और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी समय पर जमा किया जा सकेगा। इसका पहला चरण जल संसाधन विभाग, कार्य विभाग, पंचायती राज और पेयजल विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में शुरू किया जाएगा और इसके बाद इसको अन्य विभागों में लागू किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। और दोस्तों अभी हाल ही में नवीन पटनायक को पेटा इंडिया की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो यह है गणेशी लाल। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में के लक्ष्मी महापात्रा द्वारा लिखे गए वंदे उत्कल जननी नामक गान को उड़ीसा का राजकीय गीत घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि अमृत योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो देश की पहली बाइक एम्बुलेंस सेवा राजस्थान में शुरू की गई है और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने आवास से 5 बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है
और ये एम्बुलेंस हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दी है। और इन बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में चलाया जाएगा और ये वाहन सकरी गलियों में रहने वाले मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। और दोस्तों इसके अलावा एम्बुलेंस से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी आपको बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा, अभी कुछ समय पहले ही मैंने बताई थी आपको। तो याद रखिएगा कि देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा हाल ही में कर्नाटक के बेंगलोर में शुरू की गई थी और हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने पहली सी एम्बुलेंस सर्विस यानी कि समुद्री एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया था। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों और याद रखिएगा कि हाल ही में वीर लक्ष्मी मुथु कुमार देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। एक बार नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं वीर लक्ष्मी मुथु कुमार और ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है 74%। तो इस बार के बजट का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई बोलते हैं शॉर्ट में, इसकी सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया जाएगा। और अब इस नीति को मंजूरी मिल गई है। तो सरकार ने एक लिस्ट जारी करी है और कहा है कि वो रक्षा उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे और अब इनका आयात नहीं किया जाएगा। इसका मकसद विदेश से हथियारों की खरीद में खर्च में कमी करना है और कहा जा रहा है कि एफडीआई की सीमा बढ़ाने से विदेशी कंपनियों को भारत में रक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2020 की राजस्थान रॉयल्स टीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है शेन वॉर्न को। हाल ही में आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न को अपनी टीम का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज हैं और ये 2008 से ही राजस्थान रॉयल्स से जुड़े रहे हैं। दोस्तों बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की, तो इसके मालिक कौन हैं? तो ये हैं मनोज बदले। और इस टीम के कप्तान कौन है? तो ये हैं स्टीव स्मिथ। और दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का मैस्कॉट कौन है, यानी कि शुभांकर कौन है? तो ये है शेर, जिसे कि मुछू शेर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस देश को $2 ट्रिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है भारत को देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड शुरू किए हैं? तो दोस्तों ये शुरू किए हैं तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्रीय महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुन लिया गया है? तो दोस्तों ये चुन लिया गया है अपने देश भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस देश की आचार संहिता का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जिबूती का। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, कोलकाता हाई कोर्ट ने किसे बिरला समूह के सभी पदों से हटने का निर्णय सुनाया है? तो दोस्तों ये सुनाया है हर्षवर्धन लोहड़ा जी को। दोस्तों सभी वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखेगा। और दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।